दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी, उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था, उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर नेटो के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज के बाद पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास का फैसला लेते हैं, तो युद्धाभ्यास के दौरान ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। तो परमाणु हमले के संकेत लगातार मिल रहे हैं और इस बीच 30 अक्टूबर तक परमाणु बम पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसलिए अगले कुछ दिन पूरे यूरोप पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। लेकिन देखिए, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर यानी कि B-52 यूरोप में अब तैनात कर दिया है, जो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, न्यूक्लियर एनाइलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी
परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन के कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। CIA के डायरेक्टर की ये चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाई हैं और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो को परमाणु युद्ध का अभ्यास करने का फैसला लेना पड़ा। यही वजह है कि CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है। ये सच पूरी दुनिया को पता है कि रूस के पास